दोस्तों जरा सोच कर देखिए, आसमान में एक सूरज की जगह दो सूरज दिखाई देने लगे। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद लोगों की स्थिति क्या होगी। दोस्तों आज की हमारी ये कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है, इसलिए वीडियो को अभी लाइक करें और एंड तक ज़रूर देखें। कहानी में हम देखते हैं कि पृथ्वी की तरफ एक और सूरज बढ़ रहा है, जिससे अब वैज्ञानिकों को अंदाजा हो चुका है कि अब पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए ये लोग पृथ्वी से कई किलोमीटर गहराई में रहने का डिसाइड करते हैं। वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि आने वाले 200 सालों तक पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, परंतु 200 वर्ष के बाद पृथ्वी पहले जैसी हो जाएगी और पृथ्वी पर वापस से जीवन संभव होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने अपने 200 साल जीवन यापन के लिए आवश्यक सारी चीजें पृथ्वी से कई किलोमीटर नीचे अपने साथ ले जा रखी होती है, जो कि इन्हें 200 साल तक जिंदा रखेगी। यह सभी लोग पृथ्वी की गहराई में रहते हैं और यही इन लोगों का शहर होता है, जिसका नाम ये लोग सिटी ऑफ एम्बर रखते हैं। यहाँ पर बिजली के लिए एक बड़ा सा जनरेटर होता है, जिससे सारे शहर को बिजली मिलती है। वैज्ञानिकों द्वारा एक नक्शा तैयार किया जाता है, जिसमें सिटी ऑफ एम्बर से निकलने का रास्ता था। इस नक्शे को एक बॉक्स में रख दिया जाता है और इसमें 200 साल का टाइम सेट किया जाता है, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ी 200 साल बाद जब भी ये बॉक्स ओपन करे तो उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। इस बॉक्स को एक मेयर को दिया जाता है, जिसे उसके मरने से पहले दूसरे मेयर को देना है। ये प्रक्रिया चलती जाती है। ये बॉक्स मेयर टू मेयर पास होता चला जाता है और जब ये बॉक्स छठा मेयर के पास होता है, वह अपने अगले मेयर यानी 7वें मेयर को दे पाता, उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ समय बीतता चला जाता है और वह जनरेशन खत्म हो जाती है जो इस बॉक्स के बारे में जानती थी, और फिर ये लोग पृथ्वी को पूरी तरह से भूल जाते हैं। अब 200 साल कंप्लीट हो जाते हैं और इसी के साथ ये बॉक्स भी ओपन हो जाता है, जिसमें यहाँ से बाहर जाने का नक्शा था। समय के साथ ही सिटी ऑफ एम्बर का जनरेटर भी खराब होने लगता है, जिससे इस शहर को बिजली मिलती है। अब इनके पास उनकी आवश्यक चीजें भी खत्म होने लगी है, जिससे अब ये लोग यहाँ पर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना था कि 200 साल के बाद पृथ्वी पर वापस से जीवन संभव है, इसलिए अब शायद पृथ्वी भी रहने लायक बन चुकी होगी। तभी हम इस शहर में एक स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर कुछ बच्चों ने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है, इसलिए अब उन्हें यहाँ पर जॉब दिया जाता है। इनकी जॉब के लिए इन्हें एक बॉक्स से पर्चियां उठाने के लिए कहा जाता है। सभी लोग पर्चियां उठाते हैं। जिस भी पर्ची में जो भी काम निकलेगा वह उसे जिंदगी भर करना होगा। तभी हम यहाँ पर डून नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे पोस्टमैन का काम मिलता है, परंतु वह इस काम से खुश नहीं था, क्योंकि हमेशा से वह जनरेटर मैकेनिक बनना चाहता था। यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम लीना है। लीना अपनी पर्ची उठाती है तो उसकी पर्ची में पाइप वर्क लिखा होता है, परंतु लीना भी अपने काम से नाखुश थी। इसलिए डून और लीना आपस में अपनी पर्चियां बदल लेते हैं, जिससे अब लीना का काम डून करेगा और डून का काम लीना करेगी। दोनों अब काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें अब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम मिल जाता है। इसके बाद लीना अपने घर आती है। लीना के घर में हम उसकी दादी को देखते हैं, जो हमेशा से लीना से बोलती थी कि उसके पिता कहते थे कि यहाँ से बाहर भी एक दुनिया है, जहाँ पर इन्हें वापस जाना है, जिसके लिए लीना के पिता ने एक बॉक्स में एक नक्शा छुपा रखा है, जिसे इन्हें ढूंढना है और यहाँ से निकलना है। परंतु लीना अपनी दादी की इन बातों को कहानी मानती थी। दूसरे दिन हम देखते हैं कि कुछ लोग एक आदमी को मार रहे होते हैं। दरअसल ये आदमी पृथ्वी के उस हिस्से में चला गया था जहाँ पर लोगों का जाना मना था। ये आदमी बार बार एक बात बोल रहा था कि उसने रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एक क्रिएचर को देखा है, जो कि काफी खतरनाक था, परंतु इसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है और इसे यहाँ से ले जाया जाता है। लीना यहीं पास खड़ी ये सब देख रही थी। इनके यहाँ से जाने के बाद लीना यहाँ आती है तो उसे क्रिएचर का सिंग दिखाई देता है, जिससे लीना को यकीन हो जाता है कि ये आदमी सच बोल रहा था। लीना इस सिंग को अपने साथ रख लेती है। इसके बाद हम डून को देखते हैं, जो अपने सीनियर के साथ काम कर रहा होता है। डून अपने सीनियर से कहता है कि मुझे उस एरिया में जाना है जहाँ की पाइपलाइन खराब है, परंतु इसका सीनियर कहता है कि वह पाइपलाइन ठीक नहीं की जा सकती है, क्योंकि तुमसे पहले भी कई लोग आए हैं, परंतु किसी से भी वह ठीक नहीं हुई है। परंतु डून को लगता है कि वह इसे ठीक कर सकता है, इसलिए वह अपने सीनियर से वहां जाने की जिद करता है। डून के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी जब सीनियर नहीं मानता, तब डून
डून उसके जेब से वो नक्शा चुरा लेता है और फिर पाइपलाइन की तरफ चला जाता है। डून देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी पाइपलाइनें बिछी हुई है। चलते चलते डून वहां पहुंच जाता है जहां पर लोगों के लिए खाना स्टोर किया हुआ था। डून देखता है कि अब यहाँ पर खाना खत्म हो चुका है। तभी यहाँ का गार्ड डून को देख लेता है और उसे खींचता हुआ बाहर ले जाता है। वह उसे पनिश करता उससे पहले यहाँ की लाइट चली जाती है, क्योंकि अब यहाँ के जनरेटर की भी लाइफ ज्यादा नहीं बची है। खैर अभी तो इस जनरेटर को ठीक कर लिया जाता है, परंतु ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा और पूरे शहर में अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। इसके बाद लीना अपनी दादी से उस बॉक्स के बारे में पूछती है जिसके बारे में वो हमेशा लीना को बताती थी। दरअसल वह छठे मेयर जिससे वह बॉक्स 7वें मेयर को नहीं पहुंचा था, वह कोई और नहीं बल्कि लीना के दादा ही थे। लीना अब उस बॉक्स को अपने घर में ढूंढने लगती है। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार वह बॉक्स लीना को मिल ही जाता है, परंतु लीना को अभी पता नहीं है कि उसे उस बॉक्स के साथ क्या करना है। इसके बाद लीना डून से मिलने के लिए जाती है और उसे उस क्रिएचर का सींग देती है और उसे इस सींग के बारे में उसके फादर से पूछने के लिए बोलती है। डून अपने फादर से इस सींग के बारे में पूछता है। डून के फादर उसे बताते हैं कि ये सींग असली है, परंतु यहाँ पर इतना बड़ा क्रिएचर पाया जाना संभव नहीं है। दरअसल डून के फादर भी डून को सारी बातें बताना नहीं चाहते हैं। इसके बाद डून लीना से मिलता है। लीना डून को वो सारी चीजें दिखाती है जो उसे उस बॉक्स से मिली थी। इस बॉक्स में कुछ कागज के टुकड़े थे और इसमें एक कांच का टुकड़ा भी होता है। ये लोग सारे फटे हुए कागज के टुकड़ों को कंबाइन करते हैं जिससे यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ते का नक्शा बनता है। इसके बाद ये लोग इस नक्शे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और कमरा नंबर 351 के पास जा पहुंचते हैं। तभी ये लोग यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं, परंतु ये उसके पास जाते वो यहाँ से भाग जाता है। भागते वक्त उस आदमी के हाथ से खाने के कुछ डिब्बे नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों पास आकर देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि मेयर के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर खाना बिल्कुल भी नहीं बचा है, परंतु ये इन खाने के डिब्बों को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी अचानक यहाँ पर वही क्रिएचर आता है जिसे उस दिन उस आदमी ने देखा था। ये दोनों इससे बचकर यहाँ से भागते हैं। दूसरे दिन लीना अपने फादर के बारे में अपनी दादी से पूछती है। लीना की दादी उसे बताती है कि उसके फादर इस शहर से निकलकर बाहर जाना चाहते थे। उन्होंने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लिया था, परंतु वह यहाँ से निकल पाते उससे पहले उनकी मौत हो गई। इसके बाद ये लोग फिर से कमरा नंबर 351 के पास जाते हैं। ये लोग इस कमरे को खोलते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर काफी सारा खाना रखा है। दरअसल इस शहर के मेयर ने अपने लिए यहाँ पर खाना छुपा रखा होता है ताकि उसे कभी भी खाने की दिक्कत ना हो। इसके बाद लीना और डून लीना के घर आते हैं। घर आकर ये दोनों एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें लीना के फादर और डून के फादर आपस में बात कर रहे होते हैं। डून समझ जाता है कि इस मिशन में लीना के फादर के साथ डून के फादर भी शामिल थे। इसके बाद डून अपने फादर के पास आता है और उसे बताता है कि उसे पता चल चुका है कि लीना के फादर के साथ आप भी उस मिशन में उनके साथ थे और आप भी यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, परंतु डून के फादर नहीं चाहते हैं कि डून वह करे जो उन्होंने कई साल पहले करने की कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने की खोज में लीना के पिता की मृत्यु हो गई थी। वहीं हम लीना को देखते हैं जो मेयर का पर्दाफाश करने के लिए उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है, परंतु मेयर के लोग उसे पकड़ लेते हैं। लीना देखती कि मेयर के पास वैसा ही कांच का टुकड़ा है जैसा उसे उस बॉक्स में मिला था। तभी अचानक लाइट चली जाती है और इसी का फायदा उठाकर लीना मेयर के पास रखे उस कांच के टुकड़े को लेकर यहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद लीना इन दोनों कांच के टुकड़ों को आपस में कंबाइन करती है जिससे इन्हें एक सिंबल मिलता है जो कि जनरेटर रूम के गेट पर भी होता है। अब ये समझ जाते हैं कि शायद ये उस दरवाजे की चाबी हो सकती है। इधर मेयर सिटी ऑफ एम्बर में सभी से ये बोल देता है कि लीना और डून दोनों क्रिमिनल है और इन्हें पकड़ने वाले को इनाम दिया जाएगा। डून और लीना अपने मिशन के लिए उस जनरेटर रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ ये लोग इस चाबी को इंसर्ट करने के लिए पोर्ट ढूंढते हैं, मगर इन्हें यहाँ पर कोई भी पोर्ट नहीं दिखाई देता है। इसलिए ये लोग मैप निकालते हैं और उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगते हैं। ये लोग यहाँ पर रखी अलमारी को हटाते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी अलमारियां रखी होती है। ये लोग वापस से इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर एक व्हील लगा है और इन्हें इस व्हील को घुमाना
घुमाना है। ये लोग इस व्हील को घुमाते हैं जिससे एक चेम्बर खुलता है और ये अलमारी यहाँ से हट जाती हैं। इसके बाद ये लोग इस चेम्बर में जाते हैं। ये लोग यहाँ एक नदी देखते हैं और दरअसल ये अब तक जिसे अलमारी समझ रहे थे वह अलमारी नहीं बल्कि एक बोट थी जो कि इन्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करने वाली थी। परंतु ये बोट आगे नहीं जा सकती थी क्योंकि पानी का लेवल काफी कम होता है। इन्हें यहाँ से निकलने के लिए पानी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ये लोग वापस से मैप में इंस्ट्रक्शंस देखते हैं जहां उन्हें कंट्रोल रूम के बारे में पता चलता है। ये लोग उस कंट्रोल रूम के पास जाते हैं परंतु यहाँ पर एक गेट होता है और इसी गेट पर एक की होल भी होता है जहां पर वह उस की को इंसर्ट करते हैं जो उन्होंने बॉक्स में रखे कांच के टुकड़े को और मेयर के बेच को कंबाइन करके बनाया था। की इंसर्ट करते ही कंट्रोल रूम का गेट खुल जाता है। ये लोग अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ सारी मशीन्स के कंट्रोल्स हैं। ये लोग मैप के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंट्रोल्स यूज करते हैं जिससे अब नदी में लगा एक बड़ा सा व्हील घूमने लगता है जिससे अब पानी का लेवल भी बढ़ने लगता है। परंतु इनके ऐसा करने से इलेक्ट्रिसिटी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है जिससे शहर में बिछी इलेक्ट्रिक केबल्स डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और बल्ब भी फूटने लगते हैं। सारे फ्यूज टूट जाते हैं और शहर के अंदर अब पानी भी आने लगता है। इन सभी को लगने लगता है कि अब सिटी ऑफ एम्बर डूबने वाला है। इसके बाद इस शहर का मेयर उस रूम में जाता है जहां उसने खाना छुपा रखा था। मेयर जानता था कि ये रूम काफी सुरक्षित है, सारा शहर पानी में डूब सकता है मगर इस रूम में पानी की एक बूंद भी नहीं आ सकती है। मगर बदकिस्मती से यहाँ पर वह क्रिएचर आ जाता है जिसे उस दिन उस आदमी ने देखा था। ये क्रिएचर मेयर को मार देता है। तभी हम डून और लीना को देखते हैं जो कि पानी का लेवल बढ़ने के इंतजार में थे परंतु अचानक से वो व्हील घूमना बंद कर देता है और वहीं अटक जाता है। इनके लिए इस व्हील का घूमना काफी जरूरी है क्योंकि इस व्हील के घूमने से ही पानी का लेवल बढ़ सकता है और ये लोग बोट के सहारे यहाँ से निकल सकते हैं। तभी अचानक डून का सीनियर आता है और इस व्हील के गियर बॉक्स को ओपन कर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। परंतु इन्हें इस व्हील को घुमाए रखना है तो गियर के लीवर को पकड़ कर रखना होगा। डून का सीनियर डून से बोलता है कि मैं लीवर को पकड़ कर रखता हूँ, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। हालांकि डून इसे इस हालत में नहीं छोड़ना चाहता है परंतु यहाँ मौजूद लोगों की जिंदगी के लिए डून को ऐसा करना ही होगा। लीना अपनी सिस्टर को भी साथ लाई थी और अब डून, लीना और उसकी सिस्टर तीनों बोट में बैठ जाते हैं और जब पानी का लेवल इस व्हील से ऊपर चला जाता है ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। इनकी बोट टनल से निकलती हुई नदी के आखिरी छोर पर पहुंचती है। इन्हें काफी दूर पर रोशनी दिखाई देती है परंतु ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारी सीढ़ियां हैं। ये इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। ये अपनी जिंदगी में पहली बार सिटी ऑफ एम्बर से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आए परंतु इन्हें यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं होता है। ये लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर भी पूरी तरह से अंधेरा है। पृथ्वी पर अंधेरा देखकर ये दोनों काफी उदास होते हैं। तभी अचानक से इन्हें आसमान में सूरज निकलता हुआ दिखाई देता है और पृथ्वी पर चारों तरफ उजाला ही उजाला होता है। ये लोग देखते हैं कि धरती के चारों तरफ हरियाली, पत्थर, पहाड़ हैं और अब पृथ्वी पहले जैसे रहने लायक हो चुकी है। ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी खाई है। ये इस खाई में आकर झांकते हैं तो इन्हें जमीन की गहराई में उनका शहर सिटी ऑफ एम्बर दिखाई देता है। ये लोग एक कागज के टुकड़े में एक मैसेज लिखकर उसे पत्थर से बांधकर नीचे फेंक देते हैं। इसमें लिखा होता है कि हम लोग पृथ्वी की सतह पर पहुंच चुके हैं और साथ ही उसमें सिटी ऑफ एम्बर से बाहर निकलने का रास्ता भी होता है। किस्मत से ये मैसेज डून के पिता को मिलता है। डून के पिता समझ जाते हैं कि डून और लीना पृथ्वी की सतह पर पहुंच चुके हैं और अब बाकी सभी लोग भी पृथ्वी पर वापस जा सकते हैं। डून के फादर अपने बेटे की सफलता पर काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों यदि स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं कल ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।